लेंस मेकर फॉर्मूला। तो सबसे पहले लिखो ये लेंस मेकर फॉर्मूला क्या आज हम लोग डिराइव करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला, क्लियर है ना? देख लिया क्या लेंस मेकर फॉर्मूला? तो छोड़ो छोड़ो हटा, पहले यहाँ समझ लेते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस के बारे में आगे डिटेल्स में बताएंगे। देखो लेंस क्या होता है। लेंस जनरली तुम दो ही पढ़े हो ना, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। आगे मैं पढ़ के बताऊंगी लेंस क्या होता है। लेंस दो सरफेसेस से बनता है, मतलब दो सरफेसेस से बनता है, जिसमें एक सरफेस कर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्व। जैसे कॉन्वेक्स लेंस जानते हो ना, कॉन्वेक्स लेंस में दो सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? दो। और दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होता है। कैसा सरफेस होता है? कॉन्वेक्स। यानी दोनों साइड से अगर एंटर करोगे तो तुम्हें उठा हुआ सरफेस दिखेगा ना। तो देखो सबसे पहले ये वाला हम लोग पार्ट कर चुके हैं लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करने से पहले। देखो ये वाला अगर इधर से तुम एंटर करोगे तो कौन सा सरफेस है? कॉन्वेक्स। अरे बोलो यार, यहाँ ध्यान देना, सब लोग इधर ध्यान देना। और इसका नाम मैं देता हूँ x, इसका नाम दे देता हूँ y, और अपर्चर है ये आपका पोल, और इसका सेंटर किधर होगा? राइट की तरफ। अरे होगा ना? ये मैं लेता हूँ सेंटर C। तो ये जो लाइन होगा पोल और सेंटर से जा रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला जो मीडियम है उसको भी मैं रेयर मीडियम मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? μ1। और ये जो मीडियम है इसको मैं डेंसर मीडियम मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? डेंसर। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखूंगा। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा है रेयर मीडियम में, तो अगर एक रे जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग में पोल से, सीधा निकल जाएगा, निकलेगा ना, ये सीधा आगे चल जाएगा। दूसरा रे जो कुछ एंगल बनाते हुए जा रहा है, मान लेते हैं रेयर से डेंसर जा रहा है, यहाँ से मीडियम चेंज कर रहा है ना, थोड़ा ऊपर में ले लेता हूँ। देखो यहाँ ये कहां से कहां जा रहा है बता तो? रेयर से डेंसर। तो रेयर से डेंसर जा रहा है, इस पॉइंट से मीडियम चेंज कर रहा है, तो किधर बेंड करेगा बताओ तो? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये तुम्हारा नॉर्मल है ना मेरे भाई? तो ये किधर बेंड करेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ से ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा ऐसे करके कुछ, और यहाँ जाके इंटरसेक्ट किया ना। तो यहाँ पे देखो ये दो रे कहाँ पे इंटरसेक्ट करे? यहाँ पे तो इमेज बनेगा। इस इमेज का नाम मैं दे देता हूँ I1। वो हुआ ऑब्जेक्ट और I1 क्या हुआ? इमेज। तो ऑब्जेक्ट जब रेयर मीडियम में रखा हो, कहाँ पे रखा हो? रेयर। और इमेज जब डेंसर में बन रहा हो, कहाँ बन रहा हो? डेंसर। ये तुम्हारा इमेज डिस्टेंस होगा पोल से लेके I1 तक। ये आपका इमेज डिस्टेंस में मान लेता हूँ V1। ये आपका पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U क्या मान लेते हैं? U। और ये पोल से C तुम R ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं R1 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? R1। और ये P को P1 मान लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर यार। तो जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हो, कहाँ पे रखा हो? रेयर। इमेज कहाँ पे फॉर्म? पूरा डेंसर। तो मेरे पास फॉर्मूला है। अभी रिफ्रैक्शन कौन सा सरफेस हो रहा है? XP1 Y। इसी सरफेस से हो रहा है ना? तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, ऑलरेडी मैं डिराइव कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस और स्फेरिकल सरफेस हम लोग बोल सकते हैं। स्फेरिकल सरफेस जिसका नाम है XP1Y। XP1Y। इमेज आपका कौन सा है? I1। ऑब्जेक्ट क्या है? वो लिखने के लिए कल सिखाए थे ना, क्या लिखते हैं? 1/V माइनस 1/U। अरे हाँ या नहीं? 1/V माइनस 1/U। फाइनल कौन सा है? डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। μ1 से कहाँ जा रहा है? μ2। तो तुम्हें लिखना पड़ेगा μ2 माइनस μ1/R। अरे हाँ या नहीं? इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? देखो μ2 में, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा μ2/V। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? μ1 में, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा μ1/U इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R। ये फॉर्मूला होता है। अरे है नहीं? लेकिन यहाँ पे इमेज डिस्टेंस कितना है? V1। तो μ2 बाय क्या लिखेंगे? V1 माइनस μ1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? R1। इक्वेशन नंबर 1। आया नाम बोलो। अरे क्लियर है क्या? इसको मैं थोड़ा सी से इसको थोड़ा बेटर डायग्राम बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको बाहर करता हूँ ताकि बेटर। ये मैं सेंटर में, ये है रेडियस R।
क्लियर है सबको? अरे हाँ या नहीं बोलो। लेकिन मैं मान लेता हूं अगर एक और सरफेस यहाँ पे रह जाए, देखो पहला के लिए तो कर चुका हूं ना, अगर एक और सरफेस में यहाँ पे रख दूं कॉन्वेक्स सरफेस, यहाँ बना लें, देखना तुम ये सरफेस कर दिए ना, ऐसा और करना चाहिए था, ये बराबर का मैंने कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एक और सरफेस लूं, देखो ये वाला सरफेस दिखा क्या, ये सेंटर को थोड़ा सा आगे खींच लेते हैं, ये सेंटर बना देता हूं सी और ये है आर। बोलो यार। तो अब तो देखो पहले रे जा रहा था, देखो रेयर से कहां जा रहा था, डेंसर। अरे है नहीं, ये डेंसर है, ये क्या है, डेंसर। लेंस इतना ही होता है, देखो ये वाला पार्ट, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, दिख रहा है ना? अरे बोलो यार, ये ग्लास से बना होता है, किससे बना होता है, ग्लास, जो कि डेंसर है। क्या है, डेंसर। इधर अब कोई मीडियम नहीं है, तो वापस से अगर मैं इसको हटा दूं और ये डेंसर मीडियम का मैं नाम देता हूं, ये वाला जो मीडियम है वो आपका है डेंसर, ये आपका क्या है, डेंसर। और वापस से ये मीडियम क्या हो जाएगा, अरे दो सरफेस होना चाहिए ना, एक एक सरफेस हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका μ2 वापस कहां से आएगा, μ1। अरे है नहीं। अब देखो ये वाला रे कौन सा रे है, इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे होगा, इंसिडेंट रे, ये वाला सरफेस के लिए। अरे होगा ना यार, ये वाला सरफेस के लिए देख चुका हूं। अब दूसरा सरफेस भी आ गया, ये x, इसको मैं मान लेता हूं P2 और ये आपका क्या है, y। अब यहां से यहां सरफेस चेंज कर रहा है ना, जिस सरफेस की तरफ रे आएगा उसको बोलेंगे इंसिडेंट। तो ये वाला रे क्या हो गया, इंसिडेंट। अब यहां से मीडियम क्या कर रहा है, चेंज। अब कहां से कहां जा रहा है, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, तो ये बेंड कर जाएगा। अरे हाँ या ना बोल। यस सर। तो यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये एक दूसरा सरफेस है, इसका सेंटर कुछ इधर रहा होगा। अरे स्फीयर है ना जी, यस सर। तो इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल कुछ इस तरह जाएगा, ये आपका नॉर्मल है ना। अब लाइट रे कहां से कहां जा रहा है, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, तो नॉर्मल की तरफ ना मुड़ के नॉर्मल से क्या जाएगा, अवे ले जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। तो एक्चुअली इसका इमेज यहाँ पे बनेगा ना। तो अब देखो इस रे के लिए, देखो ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट के लिए ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे ये आपका क्या, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे कहां से आता है, ऑब्जेक्ट से, और रिफ्रैक्टेड रे कहां से आता है, इमेज से। अरे हाँ या नहीं। एक्चुअली में ये रे कहां जा रहा है, देखो ये वाला जो रे है वो I1 की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट जाना चाहिए जी, लाइट हमेशा कहाँ जाता है, स्ट्रेट। अरे बोलो यार। तो ये वाला जो रे है एक्चुअली I1 की तरफ जा रहा है, लेकिन इस सरफेस के लिए इंसिडेंट है, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये तुम्हारा कौन सा रे हो गया, रिफ्रैक्टेड। अब लाइट देखो, लाइट कहां से कहां जा रहा है, देखो लाइट अब जा रहा है डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, यानी μ2 से कहां जा रहा है, μ1, μ2 से μ1, और μ2 से μ1 जब जा रहा है तो ये कौन सा सरफेस मिल रहा है इसको, कनकेव सरफेस। कौन सा सरफेस मिल रहा है, कनकेव। तो इस सरफेस के लिए अगर फॉर्मूला लिखें, देखो पॉइंट नंबर 2 अगर मैं लूं, ये वाला देखता हूं, रिफ्रैक्शन थ्रू, ये वाला सरफेस देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू xp2y, xp2y, ये वाला इमेज में ले लेता हूं, इमेज डिस्टेंस v, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रे इंसिडेंट रे यहां से आ रहा है ना। फिर से मैं करके दिखा दूंगा। तो अब अगर कनकेव से कॉन्वेक्स जा रहा है, कनकेव से कॉन्वेक्स, देखो μ2 से कहां जा रहा है, μ1। फॉर्मूला लिखने का आसान तरीका 1/v माइनस 1/u, फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, ये आपका μ2, ये आपका μ1, तो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, μ1 माइनस μ2, और इसका रेडियस कितना है, r। क्या है, r। इसका रेडियस कितना है, r1 लेंगे, क्या लेंगे, r1। अरे इसका रेडियस कितना है, r2 लेंगे या r1 तो ले चुके हैं, इसका रेडियस होगा r2, क्या होगा, r2, ये c2 होगा, ये रेडियस क्या लेंगे, r2। अरे r ही लेते हैं, ये आप ले सकते हो। देखो इमेज कौन सी मीडियम में बना है, देखो μ1 में, तो इसको लिखोगे μ1/v। ऑब्जेक्ट देखो ये वाला है ना यार, μ2, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, μ2/u, और μ1 माइनस μ2/r। वैल्यू अगर पुट करोगे तो μ1 इमेज डिस्टेंस v, μ2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो क्या होगा, v1, और ये हो जाएगा μ1 माइनस μ2, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r2। अरे बोलो यार। देखो छोड़ो लेंस में का फॉर्मूला समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा प्रीवियस में जाना पड़ेगा, जो रिफ्रैक्शन में पढ़ाया था।
देखो अगर ये सरफेस नहीं रहता, x p2 y नहीं रहता, तो एक ही सरफेस है ना यार। इस सरफेस के लिए कैसे लिखे बता दिए ना। लेकिन एक सरफेस अगर और आ जाएगा तो इसमें भी तो रिफ्रैक्शन होगा, अरे होगा ना। तो रिफ्रैक्शन के कारण ये रे सीधा यहाँ पे ना जाके यहाँ से फिर बेंड करेगा ना। देखो क्या होता है ना, जैसे मैं मान लेता हूँ कि दो मिरर है, प्लेन मिरर याद कर, ये प्लेन मिरर है, अरे है नहीं, एक और प्लेन मिरर रखा हुआ है। देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका इमेज यहाँ बना, अरे बना जी, मिरर में बनेगा ना। अब ये जो इमेज है इसके लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। वही तुम बोल सकते हो कि x p1 y के लिए ऑब्जेक्ट है O और इमेज क्या है I1, लेकिन ये इमेज I1 ये वाले सरफेस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट, और इमेज क्या बना है I, इसलिए इसको इमेज डिस्टेंस लेनी है। V1 को क्या लेनी है, इमेज डिस्टेंस U, आया ना। और अगर ये दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड, मैं ऐड करके दिखाता हूँ। अगर ये दोनों इक्वेशन को तुम ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 अगर कर दो तो देखो यहाँ ध्यान दो, 1 + 2 अगर कर दोगे तो देखो μ2/v1 प्लस में है और यहाँ -μ2/v1 ऐड कर दो पहले, μ2/v1 माइनस μ1/u प्लस μ1/v माइनस μ2/v1, इधर ऐड करो तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ1 माइनस μ2/r2 आएगा। तो देखो ये μ1 कहाँ है ना, v1 ना, यहाँ v1, μ2/v1 और माइनस μ2/v1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ देखो μ1/v माइनस μ1/u बचेगा। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, अगर यहाँ पे अरेंज कर दो μ1/v ये माइनस μ1/u इज इक्वल टू, देखो μ2 माइनस μ1 है, लेकिन यहाँ पे μ1 माइनस क्या है, μ2, इसको μ2 माइनस μ1 भी लिख सकते हैं। तो ये μ2 माइनस μ1/r1 प्लस यहाँ से माइनस साइन को बाहर निकालो, तो माइनस साइन को अगर बाहर निकालोगे तो जाएगा μ2 माइनस μ1, वापस देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो μ1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या है, r2 है ना यार। μ1 दोनों में क्या है, कॉमन, तो μ1 को अगर कॉमन ले तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, देखो μ2 माइनस μ1 कॉमन है, बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/r1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/r2। अरे बोलो यार। और अगर 1/v माइनस 1/u इधर रखें, ये मल्टीप्लिकेशन उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो μ2/μ1 डिवाइड हो जाएगा जी, माइनस μ1/μ1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और 1/v माइनस 1/u थिन लेंस के लिए होता है 1/f। लेंस में 1/v माइनस 1/u इसका क्या होता है, 1/f। मिरर में होता है 1/v प्लस 1/u इसका क्या होता है, 1/f। तो हो जाएगा μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही फॉर्मूला जो 1/f पावर होता है, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। इसी फॉर्मूला को बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, लेंस मेकर। देखो तुम्हें ये डेरिवेशन भी याद नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्लियर है क्या, अभी मैं याद करवाऊंगा, तुम लिखो पहले इसको।